बात अयोध्या में होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की 22 जनवरी 2024 की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से जुड़ी तैयारियों को और तेज किया जा रहा है। एक दिन पहले मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोग इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे थे और उन्हें इस कार्यक्रम में आने के लिए न्योता दिया, जिसे प्रधानमंत्री ने स्वीकार कर लिया। और इस मुलाकात के बाद राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय सामने आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 22 जनवरी के दिन होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तफसील से जानकारी दी। राम मंदिर निर्माण का काम फुल रफ्तार में जारी है। एक तरफ जहां मंदिर के ग्राउंड फ्लोर पर फिनिशिंग का काम जोर शोर से हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ 22 जनवरी 2024 को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर तैयारियां भी युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। इन्हीं तैयारियों के तहत प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आने वाले मेहमानों को निमंत्रण भेजने का काम राम मंदिर ट्रस्ट ने शुरू कर दिया है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के अनुसार कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा देश भर से करीब 4000 साधु संत, कला संस्कृति, खेल, विज्ञान और उद्योग जगत से जुड़े लोगों को बुलाया जा रहा है। इतना ही नहीं, राम मंदिर आंदोलन में अपनी जान गंवाने वाले लोगों के परिवार के सदस्यों को भी इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आमंत्रित किया जाएगा। भारत में संत समाज से अलग हटकर एक समाज है जो साधु नहीं है, विज्ञान है, वैज्ञानिक, उद्योगपति, बड़े व्यापारी, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कलाकार, फिल्मकार, कवि, लेखक, बड़े वकील, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, पुलिस प्रशासन, इसके सेवानिवृत्त बड़े बड़े लोग, लगभग 2500 लोगों की सूची बनाई गई है। ये सब निमंत्रित रहेंगे। अयोध्या की पावन धरा पर भगवान श्री राम के इस भव्य और दिव्य मंदिर का इंतजार करोड़ों राम भक्त सालों से कर रहे हैं। उनका ये इंतजार 22 जनवरी को खत्म हो जाएगा, जब दिन में 12 बजे मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। बताया जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा की ये पूरी प्रक्रिया करीब 3 घंटे चलेगी। इसके बाद मंदिर परिसर में मौजूद लोग रामलला के दर्शन कर पाएंगे, जबकि आम लोग अगले दिन यानी 23 तारीख से अपने आराध्य प्रभु श्री राम का दर्शन और पूजन कर सकेंगे। जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो प्राण प्रतिष्ठा में कई काम होते हैं, जैसे वहाँ पर अन्नाधिवास, पुष्पाधिवास और उसके बाद औषधि अधिवास और जलाधिवास, ये सब चीज होते हैं। वो सारी व्यवस्थाएं होंगी और सब के सब जो मंत्र हैं, वह मंत्र से जो वेदों में लिखे हुए हैं वो राम से संबंधित होंगे। जैसे जहाँ लिखा है देवस्य प्राण प्रतिष्ठा, वहाँ लिखा है, वहाँ बोला जाएगा रामस्य प्राण प्रतिष्ठा। तो इस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा की बात जो होगी वो राम से संबंधित होगी। भगवान श्री राम और रमन्ते योगिनो यस्मिन् नित्यानंदे चिदात्मनि इति राम परिणासो पर ब्रह्मा विधीयते। पर ब्रह्म परमात्मा स्वयं राम के रूप में अवतार लिए हैं, ठीक है। इसलिए सभी देवताओं से उत्तम और श्रेष्ठ हैं, इसलिए उसी श्रेष्ठता के अनुसार ही उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्राण प्रतिष्ठा का दिन तय हो चुका है, मुहूर्त तय हो चुका है और मेहमान भी तय हो चुके हैं, जिसे देखते अयोध्या में चल रहे जरूरी प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए 31 दिसंबर की डेडलाइन तय की गई है। इस समय सीमा को ध्यान में रखकर ही निर्माण कार्य से जुड़ी एजेंसियां अपने अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर रही हैं, ताकि 22 जनवरी के बाद जब राम भक्त अयोध्या दर्शन के लिए आएं, तो उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। अयोध्या से अभिषेक मिश्रा, बनबीर सिंह और शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर इस रिपोर्ट को देखने के बाद अब आपको ये बताते हैं कि 22 जनवरी के दिन होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के लिए शुभ मुहूर्त किसने तय किया है।
इस सिलसिले में हमारे सहयोगी रोशन जायसवाल ने प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले वाराणसी के आचार्य सुनील दीक्षित से बातचीत की। तो सबसे पहले यही जानेंगे कि आखिर इस दौरान किस तरह का मुहूर्त है, नक्षत्र है और ये वक्त ही क्यों? देखिए, उस दिन शुभ मुहूर्त मृगशिरा नक्षत्र को लिया गया है। देश के प्रमुख ज्योतिषी मुहूर्तकार आचार्य पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ पंडितवर्य, उन्होंने अपने स्वविवेक द्वारा अच्छा से अच्छा मुहूर्त निकालने का प्रयत्न किया और पौष शुक्ल द्वादशी को यह मुहूर्त लिया गया और उस दिन संभवतः मृगशिरा नक्षत्र में मध्याह्न में लगभग 12:30 बजे के करीब, उस समय अभी लग्न का ठीक समय निश्चित नहीं किया गया है, परंतु ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि मेष लग्न और वृष लग्न की संधि काल में यह समय आ रहा है 12:30 बजे का। तो संभवतः मेष लग्न अथवा वृष लग्न में प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न होगा। प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य कार्य के रूप में सारा कार्य पहले तो प्रतिनिधि यजमान संपन्न करेंगे, परंतु देश के सबसे पहले प्रतिनिधि के रूप में होने के कारण सम्माननीय मोदी जी द्वारा मंदिर के लोकार्पण का संकल्प और प्राण प्रतिष्ठा की मुख्य विधि संकल्प यह मोदी जी स्वयं अपने हाथों से संपन्न करेंगे और भगवान की महापूजा उस काल में करेंगे। और उसी समय जब वो यह पूजा संपन्न करेंगे तो हमारे देश के सभी भागों से आए हुए वेदों की सभी शाखाओं के विद्वान अपनी अपनी शाखा के मंत्रों का पाठ करेंगे और सभी शाखाओं द्वारा भगवान रामलला की प्रतिष्ठा वहां संपन्न होगी। और प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के दर्शन के लिए रोजाना करीब 1 लाख लोगों की अयोध्या आने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में जब इन बड़ी संख्या में श्रद्धालु देश और दुनिया से यहां पर आएंगे तो उनके रहने खाने पीने को लेकर अयोध्या के होटल्स में किस तरह की तैयारियां हैं, ये भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए हमारे सहयोगी अभिषेक की रिपोर्ट। अयोध्या में राम मंदिर की तारीख के ऐलान के साथ में ही अब तमाम तरह की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इसका असर यहाँ की होटलों, यहाँ के रेस्टोरेंट्स और तमाम जगहों पर दिखाई देता है। ऐसे एक होटल के बाहर हम मौजूद है। यहाँ आप देखिए किस तरीके से इस होटल के एक्सटेंशन का काम चल रहा है। माना जा रहा है कि हजारों नहीं बल्कि 1 लाख से ज्यादा की संख्या हो जाएगी उस दिन और यही कारण है यात्रियों के ठहरने के लिए अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही है। आप देखिए किस तरीके से होटल के जो निर्माणाधीन स्ट्रक्चर उसको और बढ़ाया जा रहा है, कमरों की संख्या बढ़ाई गई है, सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। इसके अलावा नए कमरों की व्यवस्था भी अयोध्या में अलग अलग जगहों पर की जा रही है। अयोध्या में होटलों ने खास तैयारी भी की है। कैसी तैयारी हम आपको दिखाते हैं। स्पेशल स्वीट रूम बनाया गया है। इस स्वीट रूम में जब आप जाएंगे और आप अंदर पहुंचेंगे तो आपको लग्जरी का पूरा नजारा दिखेगा और उसके साथ ही साथ अयोध्या की पूरी फीलिंग भी आपको दिखाई देगी। इस होटल के इस कमरे में मैंने चेक इन कर लिया है। ये रामायणा स्वीट है और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश की एक सौंदर्य का झलक दिखता है। इसके साथ ही साथ पूरे ऐशो आराम के साथ ही कमरा बनाया गया है और ऐसे ही कमरे जो है होटलों में तैयार किए जा रहे हैं उन तमाम वीआईपी और महत्वपूर्ण गेस्ट के लिए जो कि यहाँ पर रुकने के लिए आएंगे। इसके अलावा इस कमरे की स्वीट की खासियत ये भी है कि इस तरीके की बड़ी बड़ी बालकनीज आपको इससे अटैच मिलेगी। हमारे साथ गोपाल शुक्ला जी है, शेफ है यहाँ के, उनसे बात करेंगे। आपने किस तरीके की तैयारी की है? खासतौर पर 22 जनवरी के आसपास की डेट्स में आएंगे, क्या कुछ दिन रहने वाला है? खाने को लेकर के आपने क्या कुछ किया? नमस्ते। हम लोगों ने खाने के लिए पहला सात्विक थाली को किया हुआ है, जो कि पूरी प्लेट मेरे 9 आइटम रहेंगे। उसमें से रोटी, डेजर्ट, पनीर की सब्जी है। उसके बाद हमने रागी के बिस्किट और रागी के डेजर्ट और उसके बाद में कंदमूल फल के डेजर्ट, ये सब हमने व्रत वालों के लिए हमने तो तैयार किया हुआ है। और बाकी तो हमारा होटल वेजिटेरियन है, इसमें सबको आपको कुछ खाना नहीं है। सात्विक खाना होगा, सात्विक आवरण में होगा। सात्विक खाना होगा, सात्विक बिस्किट होगी, सात्विक डेजर्ट होगा हमारा।